हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि कार्बन और उनसे यौगिक से ये कक्षा हाई स्कूल कक्षा 11 आईआरटी पॉलिटेक्निक के बेस पर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और हर वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। आइए, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कापी और कलम जरूर लेकर बैठिए, आपसे निवेदन है, क्योंकि आप लोग का यही एक गलतियाँ। अच्छा, ये कापी और कलम लेकर उनके लिए नहीं जरूरी है जो एक बार पढ़ चुके हैं। माने कि जो एक बार पढ़ चुके हैं वो सिर्फ रिवाइज कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिना कापी कलम को, उनको दिमाग ये जो है दिमकवा होता है, IQ लेवलवा ना, ये हैंग करता है। तो हैंग इसलिए करता है क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे और तुम इसको वीडियो बंद करके रख देंगे। इसलिए आप लोगों को यही निवेदन है कि पहली बार पढ़ने वाले पहली बार कापी लेकर बैठे, दूसरे तीसरे वाले कापी न लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे मंडिया से मंडिया अटैच कर लेंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो आपकी कार्बन है, पहली बात तो ये कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं? वे रसायन विज्ञान की शाखा या रसायन विज्ञान में वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पूरा सिस्टम, हर चीज सिर्फ कार्बन से रिलेटेड पढ़ेंगे, अर्थात कार्बनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। माने उस रसायन सिर्फ कार्बनिक के बारे में पढ़ेंगे और अन्य किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारी कार्बन है इनकी प्रतीक C होती है और इनका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होती है, माने कि इनकी संयोजकता +4 होती है। और दूसरी बात, ये कार्बन अगर ले देखा जाए, माने कि जो आपकी कार्बन है इनकी 4 वैलेंस, माने ये 4 अलग अलग तत्वों से जोड़ने की शक्ति है इसमें। आपको मालूम है कि आपकी जो CO2 बन गई, कैसे बन गई? क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड है, 2 C इधर लाया O और 2 इधर लाया, CO2 बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, आपको पूरा पढ़ना है। पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ होता है हाइड्रोकार्बन पढ़ना, हाइड्रोकार्बन, माने कि ऐसे आपको कार्बन पढ़ना है। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के जो बीच रिश्ता होती है उन्हीं का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होती है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन यहाँ हो गया, इसका मतलब होता है कार्बन, यानी H और C का पूरा रिश्ता मिलता है, उन्हीं का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपका जो टॉपिक है, इसमें आपका 3 हाइड्रोकार्बन होता है। पहला का नाम है एल्केन, दूसरा का नाम है एल्कीन, तीसरे का नाम है एल्काइन। ये क्लियर करते हैं। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक और होता है, ध्यान देना, चौथा एल्कील नाम है उसका, एल्कील समूह के नाम से भी जाना जाता है। इनमें मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो पहला आपका जो आपका टॉपिक है एल्केन। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होती है। जहाँ अगर n बराबर 1 रखेंगे तो बनेगा CH4, अगर n बराबर आप 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, आ जाए क्या C2H6। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो आपका मिल जाएगा C3H, 3 दूनी 6 2 8। तो यहाँ आपके ध्यान देना है थोड़ा सा, मैं यहाँ आपको नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए C1 पर नाम होता है मैथ होता है, और C2 पर होता है एथ, और 3 पर होता है प्रोप, 4 पर होता है ब्यूट, 5 पर होता है पेंट, और 6 पर होता है आपका हेक्स, और 7 पर होता है हेप्ट, 8 पर होता है ऑक्ट, 9 पर होता है नॉन, 10 पर होता है डेक। क्लियर हुआ? ये आपको रटना है। आपको कार्बनिक रसायन पढ़ने के लिए आपको इतना तो जरूर होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक याद करना है। कैसे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब मैटर करता है यहाँ से कि जो एल्केन है, अभी हमने लिखा था एल्केन, एल्केन
अंत में क्या लगता है, एन शब्द आता है। क्या लगता है, एन। अब मालूम है कि CH4 जो है इसमें अगर देखा जाए तो एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ, और मेथ में एन लगा तो क्या बन गया, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। ऐसे CH4 है। अब मालूम कैसे होगा कि सर ये एल्कीन का है, क्योंकि एल्केन आप n बराबर 1 रखे हैं तो CH4। कभी कभी क्वेश्चन है याद आता है कि एल्केन का पहला सदस्य कौन है, मेथेन। मेथेन के नाम से मार्स गैस के नाम से भी आता है, मार्स गैस को ही बोलते हैं मेथेन। एल्केन का पहले सदस्य CH4 होता है जिसका नाम है मेथेन। तो मेथ में लगा एन, मेथेन। अब ये द्वि कार्बन है तो द्वि कार्बन देखो का एथ, या एन नहीं एथ हो, एथ है तो एथ लिखेंगे। एथ में एन लगा तो क्या हो गया, एथेन। ठीक है, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 6। यहाँ लिखे C3H8, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप। प्रोप में एन लगा, प्रोपेन। इसी प्रकार सबका लिख लेंगे। इसका बताइए कमेंट में, C4H10 का बताइए। ठीक है, यहाँ देखिए आगे देखते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ब्यूटाधान एन बराबर ब्यूटेन। इसको आंसर किए, यहाँ लिखते हैं C5H11 देखेंगे, माने 5 10 2 12, ये आ जाएगा पेंट। पेंट में एन लगा, पेंटेन। ऐसे आप 10 तक लिख लेंगे। ये आपका कौन है, एल्केन। दूसरा आपका आएगा एल्कीन। दूसरा आपका क्या है, एल्कीन। फार्मूला होता है CnH2n, सिर्फ यही होता है। यहाँ अगर देखेंगे n बराबर 1 रखेंगे तो CH2 मिलेगा। अगर 2 रखेंगे CH4, 3 रखेंगे तो से 3 दूनी 6, अगर 4 रखेंगे 8 मिलेगा। ऐसे आप ढेर तक निकाल लेंगे, क्योंकि यहीं रखेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हमने कहा एल्कीन होता है मेथ। तो आप इसके अंत में क्या लगता है, लिख देते हैं, अंत में ईन आता है। क्या लगता है, ईन लगता है। अगर देखा जाए मेथ में ईन लगा, बढ़िया, ईन लगा तो क्या हो गया, मेथिन। आप ध्यान देना, ये यहाँ का 1 कार्बन है, ये इसका है तो 2 कार्बन पर कहा जाएगा एथ। तो एथ में ईन लगा, एथीन हो गया। ऐसे प्रकार यहाँ प्रोप है, प्रोप में ईन लगा, क्या गया, प्रोपीन हुआ। क्लियर हुआ। ऐसे आप 10 तक लिख लें। इसका कमेंट सेक्शन बताइए। तीसरा आपका एल्काइन। एल्काइन फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें आप पहला सदस्य नहीं बनेगा। पहला सदस्य इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ आ जाएगा C और 2 2 रखेंगे कट जाएगा, माने C। पहला सदस्य यहाँ से नहीं बनता, यहाँ आपका 2 से बनेगा। माने कि अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा C2H2 आएगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 4 आएगा। 4 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ आएगा और एथ में आइन लगेगा। ध्यान देना, अंत में आइन लगेगा। क्या आएगा, आइन आता है। क्या आता है, आइन आता है। इसमें एथ में आइन लगा तो कहा गया एथाइन। क्लियर हुआ। आगे देखते इसी प्रकार प्रोप में आइन लगा, क्या गया, प्रोपाइन। इसी प्रकार इसका कमेंट सेक्शन बताइए क्या होगा। तो माने रखता है कि एक टॉपिक और ध्यान देना कि एल्केन वाले में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन वाले में इसमें आपकी डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसमें आपकी जो होती है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इसमें आपके कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन के बीच 2 बॉन्ड, इसमें कार्बन के बीच 3 बॉन्ड। आइए इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद स्ट्रक्चर बताने जाऊंगा। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे देखिए। अब मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। जैसे कि अभी संरचना होती है, संरचना में बच्चे परेशान होते हैं। संरचना,
स्ट्रक्चर। ध्यान देना है, पहले मैं बनाऊंगा CH4 का, तो आप देखेंगे कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड है, सभी के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल। अगर देखा गया दूसरा देखा जाए C2H 2 दूनी 4 और 6, इसमें आपके कार्बन कितना बनाना है 2, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, माने कि इसका देखिए 4 वैलेंसी है, इसका भी 4 वैलेंसी है। इसी प्रकार तीसरा देखा जाए C3H 3 दूनी 6 2 8 होगी, इसमें आपको 3 कार्बन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ भी H से जोड़ेंगे, यहाँ H से, यहाँ H से, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, 3 3 6 2 8। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनमें आप क्या देख रहे हैं कि एल्केन समूह में कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड होगा, डबल नहीं होगा। यह आप स्ट्रक्चर में देख लिए। अब इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ एल्कीन वाले। एल्कीन सदस्य कौन है, ये देखिए, माने कि आपकी जो कार्बन है CH2 है, ये वाला एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन सदस्य। तो आप यहाँ कार्बन जब देखेंगे तो एक कार्बन है, तो आप यहाँ देखेंगे एक कार्बन में, तो यहाँ आपका 2 लेना है, हाँ ठीक है 2। एक कार्बन के लिए मैंने कहा इसीलिए नहीं बनेगा, इसीलिए एथेन का लिए एथाइन का है। अच्छा यहाँ है का, ठीक ठीक, इसमें आपका है। तो यहाँ देखेंगे पहला ग्रुप संरचना इसमें नहीं बनेगा, दूसरा से बना दे रहे हैं, 2 लेंगे, यहाँ का लेंगे 4, तो यहाँ 2 लेंगे तो कार्बन ये हो गया, और यहाँ आपकी 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। तो देखो कार्बन का 2 वैलेंसी साझा किया, 2 हाइड्रोजन से जोड़ लिया। इसी प्रकार एक यहाँ एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ C3H6 का निकालना है, तो आप इसमें 3 कार्बन लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3। अब इनमें आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे जहाँ लगाइए, तो दिमाग लगाना, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जोड़, तो इसके बीच तो 4 तो वैलेंसी हो गया, 1 2 3 4। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 बॉन्ड और 3 3 2 5 हो गया, होना कितना चाहिए 4, इसलिए इसको हटाओ और लगा दो कहाँ, यहाँ। तो अब ध्यान देना, इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4। इसके पास देखो 1 2 3, मानी कभी एक खाली है तो 1 यहाँ जोड़ दो। अब देखो 3 3 6, 3 3 6 और 3 कार्बन। अब मैटर करता है कि अगर मैं यहाँ डबल कर दूं तो यहाँ इसको हटा सकते हो। अब यहाँ हटाने का मतलब हटा सकते हो। अब ये एक हटाओगे, अब इसके पास ये हाइड्रोजन जोड़ दो, क्लियर हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार अब मैं एक और ले रहा हूँ एल्काइन सदस्य। एल्काइन का सदस्य मान लेते हैं, ये ले लिया C2H2, ये एल्काइन सदस्य है, एथाइन सूत्र है। तो इसमें देखेंगे 2 कार्बन आप ले लिए, इसमें कहता है 3 बॉन्ड होता है, तो 3 बॉन्ड देख लो। आप जो 3 बॉन्ड कर दिए हो, तो सिर्फ एक कार्बन की जरूरत है, इसके 1 कार्बन जोड़ दो, इसमें 1 कार्बन जोड़ दो, यही इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे एक और ले लेते हैं, इसका लेते हैं 3 वाला C3H4। इसका जब निकालेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो मैटर करता है ट्रिपल बॉन्ड चाहिए जहाँ लगाइए। अगर मैं कहता हूँ यहाँ लगा दिया, तो ये कार्बन तो 3 बॉन्ड यहीं मतलब साझा कर लिए, 1 बचा है, तो सिर्फ हाइड्रोजन 1 करेगा। ये देखो 3 और 1 4, ये मानी कंप्लीट है। इसके पास अभी कमी है, कमी का है 3 ठिनी का, क्योंकि 1 किया 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन से भर दो। अब चलिए देखिए 3 हाइड्रोजन 1 4, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 कार्बन, क्लियर हुआ। ये टॉपिक आपको समझ में आया। इसके बाद ध्यान देना है, एक नया टॉपिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बंध की लंबाई। जो बंधन एक होती है बंधन ऊर्जा, यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा का पूछा जाता है बंधन या बंध की लंबाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होती है, फिर डबल बॉन्ड में होती है, फिर आपकी सिंगल बॉन्ड। लेकिन लंबाई सबसे, अगर हिंदी में लिखते हैं, माने कि सिंगल बॉन्ड सबसे कम होगी, लेस देन, तब हो जाएगा
उसके बाद क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड DB, उसके बाद TB माने ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यही बंधन लंबाई में उल्टा हो जाता है, SB सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा, DB तो देखिए DB होगा डबल बॉन्ड सब, उसके बाद और TB सबसे कम होती है TB की। तो यहाँ से क्लियर हुआ, माने कि अगर पूछा जाए बंधन की लंबाई सबसे ज़्यादा किस बंध की होती है, सिंगल बॉन्ड की। अगर पूछा है बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है, ट्रिपल बॉन्ड की, उल्टा होता है। ये क्लियर देखा जाए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक मित्र है तो काफ़ी दिन तक चलेगा, क्योंकि वहाँ चुगली करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चुगली बहुत होता है, फलाना दोस्त ऐसे ऐसे आपके साथ कर रहा होगा। तो इसका मतलब आज पास जितने मित्र रहेंगे उतना ही चुगली होगा, इसका मतलब उतना ही आपकी मित्रता का होगा टूट जाएगा, और जब टूटता है उसी को बोलते हैं बंधन। अगर बंधन ऊर्जा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसके हो, ट्रिपल बॉन्ड। माने कि आप कहीं जाते हो, सिंगल जाते हो तो आपके पास एनर्जिया नहीं रहता, सिंगल जाते हो तो आप डरते रहते हो, कोई खदेड़ेगा दौड़ाएगा तो हम कल्ले भगाएंगे। लेकिन आप 3 लोग जब जाते हो तो आपको डर नहीं लगता, माने आपकी एनर्जी 3 ठिनी की है, माने कि 3 लोग हो तो ट्रिपल बॉन्ड आपकी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये क्लियर हुआ। इसीलिए जो मित्रता होती है, आपका एक मित्र से आप मित्रता करेंगे तो काफ़ी दिन तक चलेगा, माने एक बॉन्ड से आप जुड़े रहेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा, 3 बॉन्ड से जुड़े रहोगे ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, लेकिन 3 बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ। इसके लिए मैं आगे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसको यहीं से मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ।